केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आप एल्कोहल को कंप्लीट कर चुके थे हम, और फिनॉल तो वो स्टार्ट करने वाले थे। फिनॉल स्टार्ट कर लिया था। विर्चन की विधियाँ जो थी वो लैब के अंदर बनाने की विधियाँ हमने देख ली थी, मतलब प्रयोगशाला विर्चन की विधियाँ या प्रयोगशाला में बनाने की विधियाँ। अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन या औद्योगिक स्तर पर इसे कैसे बनाते हैं, औद्योगिक स्तर पर इसे कैसे बनाते हैं, औद्योगिक उत्पादन का कैसे करते हैं वो देखते हैं, वो आगे देखिए। औद्योगिक उत्पादन में हम पहले देखें तो वो आके क्यूमीन से फ्रॉम क्यूमीन क्या है? आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। ये देखिए, आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसे क्या कहते हैं? क्यूमीन। जनरल में इसका आइसोप्रोपिल बेंजीन भी है। आईपीसी मान लीजिए, चाहे आप इसको आईपीसी मानिए या जनरल मानिए। आइसोप्रोपिल बेंजीन क्यूमीन जनरली काम में लिया जाने वाला सामान्य नाम है। यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन से, कहां से? वायु से लेते हैं और उससे ऑक्सीडेट हो जाता है और ये पेरोक्साइड बनाया जाता है। यह है पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। यहां पर ध्यान दें, यह हाइड्रोजन एक्टिव है क्योंकि अधिक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पर यह जुड़ा हुआ है एक्टिव है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वह पेरोक्साइड के रूप में जुड़ जाएगी। बाकी आप ऐसे करते हैं। दोबारा देखिए, हम औद्योगिक उत्पादन पढ़ रहे हैं, क्यूमीन से बना रहे हैं। क्यूमीन हमने बनाई, क्यूमीन जो आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन से इसे ऑक्सीकृत किया तो क्यूमीन पेरोक्साइड बन गया। क्यूमीन पेरोक्साइड का यदि हम जल अपघटन करते हैं, इसके प्रेजेंस में तनु अम्ल से जल अपघटन करते हैं, तो उस कंडीशन में आप देखिए एसीटोन जो है वह अलग हो जाएगा और फिनॉल बन जाएगा। एसीटोन सह उत्पाद के रूप में अलग हो जाएगा। ये लीजिए प्लस एसीटोन CH3CO, एसीटोन को लिख सकते हैं ऐसे, फिनॉल बन गया। ये फिनॉल के विर्चन की विधि थी क्यूमीन से। क्यूमीन से कैसे बनाएंगे? तो क्यूमीन से हमने बना लिया, औद्योगिक उत्पादन जो है वो इसका कर दिया। इस प्रकार से क्यूमीन से बना। नेक्स्ट अगला देखते हैं। पहला क्यूमीन से था, दूसरा चार्कोल। चारकोल से इसे देखें तो मध्य तेल अंश जो है इसका, चारकोल ले सकते हो या इसे हम चारकोल से यदि लें इसे तो मध्य तेल प्रवाह जो है, मिडल ऑयल फ्रैक्शन, कौन सा? मिडल ऑयल फ्रैक्शन, मध्य तेल प्रवाह। ठीक है, उससे जब हम इसे लेते हैं तो उसको जब हम मध्य तेल प्रवाह लेते तो उसमें इसकी प्रेजेंस होगी, किसकी? फिनॉल की। फिनॉल की विधि देखें हम, फिनॉल की इसमें उपस्थिति होगी। अब फिनॉल का फॉर्मूला हम सीधे लिखे तो C6H5OH। मध्य तेल प्रवाह, मध्य तेल अंश
जो है उसका हम NaOH से अपघटन कर देते हैं, क्षार अपघटन, और क्षार अपघटन करते ही सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है C6H5O- Na+, ठीक है। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया प्लस H2। अब इससे हम अलग कर लेते हैं और अलग होने के बाद C6H5O- Na+, इसकी क्रिया करवा देते हैं CO2 तथा जल से। CO2 और जल आप ध्यान दीजिए, यह कार्बोनिक एसिड है, CO2 प्लस जल H2CO3, इसे हम H2CO3 भी लिख सकते हैं, से कराते हैं तो यह अपघटित होकर फिनोल देता है, यह अपघटित होकर फिनोल देता है, अपघटित होकर फिनोल देता है, ठीक है। बाकी देख लीजिए आप, बाकी Na2CO3 जो है वो आ जाएगा आपका NaCO3 ठीक है, और आगे रिएक्शन करेगा तो ये आगे और कन्वर्ट हो जाएगा, NaCO3 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा उनमें। तो इस प्रकार से इसे अलग कर दिया और इसका फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट्स ये करते हैं कि फिनोल पहले से था, तो आपने फिनोल का फॉर्मेशन कैसे किया, विरचन कैसे किया, तो यही आपने आगे दिया, ये तो पहले से था। लेकिन मिडल ऑयल फ्रैक्शन जब हम प्रभाती आसवन द्वारा अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग तेल अलग करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फिनोल है वो अन्य यौगिकों के साथ होता है, और उससे अलग करने के लिए पहले इसे सोडियम फिनॉक्साइड में चेंज करना होता है और फिर वापस सोडियम फिनॉक्साइड से फिनोल बनाना होता है। तो अलग कर किया हमने, था तो पहले से मध्य तेल प्रभाव में पहले से उपस्थित था, लेकिन मैंने इसे अलग किया, ठीक है। यहाँ पर इतना ही काम था, ये कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, मध्य तेल प्रभाव से था, आप इसे ये भी कर सकते हो मध्य तेल अंश से या मध्य तेल प्रभाव से। बुक और नोट लेकर के आप बैठते जैसा उतारते हैं। औद्योगिक उत्पादन जो है वो तीसरी विधि लेते हैं, कौन सी, ठीक है। तीसरी विधि जो है वो बेंजीन के ऑक्सीकरण से, बेंजीन के ऑक्सीकरण से, बेंजीन के ऑक्सीकरण से, बेंजीन के ऑक्सीकरण से किस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं वो भी देखिए। ये लिया हमने बेंजीन और इसका फॉर्मूला होता है C6H6, यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से है। इसका यदि मैं ऑक्सीकरण करवाऊं, इसका यदि मैं ऑक्सीकरण करवाऊं किससे, V2O5 ऑक्सीकरण लेते हैं, V2O5। टेम्परेचर कंडीशन हाई लेनी पड़ती है, टेम्परेचर कंडीशन जो है 583 केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं, और ये बॉन्ड टूटेगा और बीच में आ जाएगी ऑक्सीजन और बन गया फिनोल, ये बन गया आपका। आपको समझ में आया होगा। बेंजीन के ऑक्सीकरण से देखें हम, बेंजीन C6H6 है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, टूटेगा, बीच में ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीकृत करेंगे इससे तो, और हमारे पास बन जाएगा फिनोल, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल हो जाएगा, फिनोल बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फिनोल बनाएंगे, क्लियर। बेंजीन के ऑक्सीकरण से हमने फिनोल बना दिया। चौथी विधि, राष्ट्रीय प्रक्रम, पहले भी नाम सुना होगा आपने, तो वो बात वहां तक तो आएगा, उससे आगे भी देखेंगे। राष्ट्रीय प्रक्रम ये क्या है, राष्ट्रीय प्रक्रम जो है वह क्या है वो देखिए। ये बेंजीन,
इसकी रिएक्शन जब हम HCl प्लस हाफ O2 से करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, CuCl2 या FeCl3 की उपस्थिति में। दोबारा देखिए, हम रासायनिक प्रक्रम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले स्टेप हम पहले देख चुके रासायनिक प्रक्रम ऑफलाइन क्लासेज में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। हेलोबेंजीन में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि भी है, तो वहाँ पर Cl लाने के लिए हम क्या कर रहे थे कि इसकी रिएक्शन जो है वह HCl प्लस हाफ O2 से करवाते हैं, CuCl2 या FeCl3 की उपस्थिति में 523 केल्विन टेम्परेचर पर। तो उस कंडीशन में क्लोरोबेंजीन बन जाती है। क्लोरोबेंजीन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है प्लस H2। तो आप इसे समझ ले, ऑफलाइन क्लास में आपको ये करवा चुका था, लेकिन रासायनिक प्रक्रम में यहाँ पर तो क्लोरोबेंजीन ही बना, बेंजीन से हमें फिनॉल बनाना है, तो और आगे रिएक्शन करवा देंगे। क्लोरोबेंजीन जो हम प्राप्त हुआ है उसका हम जलाकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जलाकरण। किसकी उपस्थिति में, SiO2 सिलिका की उपस्थिति में। कितने, इस कंडीशन में टेम्परेचर लेते हैं हम 723 केल्विन टेम्परेचर जो है उसकी उपस्थिति में हम इसे जलाकृतित कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। उस स्थिति में हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा रासायनिक प्रक्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रासायनिक प्रक्रम। और रासायनिक प्रक्रम में एक्चुअल में होता क्या है, हमें ये स्टेप हम पहले ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हमें बेंजीन से फिनॉल बनाना होता है, तो बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन जो है उसे हम SiO2 सिलिका की उपस्थिति में 723 केल्विन टेम्परेचर पर जलाकृतित करते हैं, तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो ये फिनॉल की वितरण की विधि है। औद्योगिक उत्पादन इस प्रकार से करते हैं। फिनॉल का औद्योगिक उत्पादन जो है वह इस प्रकार से किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। ये चौथी विधि थी, पांचवी विधि देखते हैं। अब तारकोल की बजाय दूसरी विधि जो है उसमें ध्यान दें, मध्य तेल प्रभाव से भी बहुत लिख सकते हैं। मध्य तेल प्रभाव, मध्य तेल अंश है जो हमारे पास पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं उनको हम प्रभाती आसन के द्वारा अलग करते हैं, तो उसमें ही मध्य तेल प्रभाव भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो पांचवी विधि डाउ प्रक्रम। ठीक है, डाउ प्रक्रम, इससे प्रत्येक मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। ये कहता है कि क्लोरोबेंजीन ले लीजिए आप, क्लोरोबेंजीन, और इसकी क्रिया आप NaOH से करवाइए या Na2CO3 से करवाइए। लेकिन यहां पर प्रेजेंस आप लीजिए CuCl2 की 723 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस कंडीशन में फिनॉल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनॉल प्लस NaCl, फिनॉल प्लस NaCl जो है वह बन जाएगा, और यहाँ पर इसका फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। साथ में ये कहता है, ये तो वहाँ पर भी NaOH से रिलेशन भी होती है, लेकिन इससे आसानी से होती है। एक बात तो ये है, रिएक्शन जो है वो लब्धि जो है अधिक प्राप्त होती है, आसानी से होती है इसकी CuCl2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। लेकिन साथ ही एक बात और है कि यहाँ पर आप देख रहे थे कि यदि हम सोडियम कार्बोनेट लेते तो रिएक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट भी लेते हैं तो भी रिएक्शन हो जाती है, प्रेजेंस लेके और फिनॉल दो का मतलब प्रेजेंस चाहिए, और हमें फिनॉल जो है वह प्राप्त हो जाता है, प्लस NaHCO3 प्लस NaCl।
वाटर मॉलिक्यूल भी होता है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मेशन इसका हो जाता है। ये थी फिनोल के उत्पादन की औद्योगिक विधि, उद्योगों में कैसे बनाया जाता है वो था। फिनोल के उत्पादन की औद्योगिक विधियां थी और ये आपने देखी, समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ऑफलाइन क्लासेस के लिए रिजर्व रखिए और मुझे पूछ लें, लिखते जाइए, अलग से नोट करते जाइए। अब नोटबुक और बुक साथ में लेकर के फिर पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। हम फिनोल के उत्पादन की विधियां, औद्योगिक उत्पादन भी देख चुके हैं और प्रयोगशाला उत्पादन भी देख चुके। प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, उद्योगों में कैसे बनाते हैं। अब इसके वितरण की विधियां पूरी हो गई, अब हम इसके लेंगे भौतिक। ध्यान दें, यह है विशिष्ट गंध युक्त, विशिष्ट गंध ये होती है आपकी फिनोलिक स्मेल। पुराने लाइफबॉय साबुन में जैसे आते थे, पहले लाइफबॉय साबुन आता था, उससे मिलती जुलती गंध होती है इसकी, विशिष्ट गंध युक्त। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय रंगहीन ठोस होता है, रंगहीन ठोस। अब आप कहोगे हम लेब में देखते हैं तो रंगहीन ठोस, नई बोतल में तो लगभग रंगहीन ठोस मिलता है, लेकिन पुरानी बोतल होती है उसमें इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसका भी रीजन है, इसका रीजन यह है, वायु की उपस्थिति में यह ऑक्सीकृत होकर पैरा हाइड्रोक्सिक्विनोन बनाता है, पैरा क्विनोन बनाता है। और पैरा क्विनोन जो है उसका हल्का गुलाबी रंग होता है। तो वायु से या वायु में खुला छोड़ने पर, वायु में खुला छोड़ने पर गुलाबी, ऐसा हल्का हल्का गुलाबी हो जाता है, हो जाता है। फिर हल्का गुलाबी हो जाता है। फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं जिस पर ये पिघलता है, 314 डिग्री। यदि गर्मी है तो इसे बोतल से बाहर निकालते ही पिघल जाएगा। ये इसे खुला छोड़ोगे एनवायरमेंट में तो पिघल जाएगा। 314 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है वह है इसका 455 केल्विन, 455 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट। 314 केल्विन मेल्टिंग। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक और मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, गलन की जिस पर पिघलता है वह तापमान। ठीक है। जल में अल्प विलय, जल में अल्प विलय और विलयता का कारण, विलयता जो है उसका कारण, विलयता का कारण जो है वह होता है जल के साथ एच बॉन्डिंग, जल के साथ एच बॉन्डिंग करना। जल के साथ एच बॉन्डिंग करता है, इस कारण से जल में कुछ मात्रा में घुल जाता है। बड़ा कार्बनिक भाग है इसलिए पूर्णतः विलय नहीं होता है, लेकिन कुछ मात्रा में घुल जाता है। ठीक है। विषैली प्रकृति का उत्पादन, विषैली प्रकृति, विषैली प्रकृति चमड़ी पर फफोले उत्पन्न कर देता है, चमड़ी के स्पर्श करने पर फफोले उत्पन्न करता। एक बात और बता दूं, जल में तो अल्प विलय, लेकिन एथेनॉल
एंड ईथर। इसमें यदि देखें तो तीव्र गति से घूमता है, ठीक है, अत्यधिक विलय। इनमें क्या है, अत्यधिक। एथेनॉल तथा ईथर में अत्यधिक विलय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम पढ़ रहे थे भौतिक गुणों के बारे में। इसके भौतिक गुण ये है हमारे फिनॉल के भौतिक गुण, ठीक है। फिनॉल जो है वो अपने संगत उतने कार्बन वाले हेलो बेंजीन है, उतने अणुभार वाला मान लीजिए, हेलो बेंजीन, कीटोन, एल्डिहाइड एक्सेट्रा से आदि से एम की वृत्ति अधिक रखता है, एम की एम वृत्ति जो है अधिक रखता है। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, अभी बताया था एच बॉन्डिंग। कारण जो है वो है एच, कारण एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग करता है। एच बॉन्डिंग कैसी है देखिए, एच बॉन्डिंग कैसी है देखिए आप। एच बॉन्डिंग ये है, ऑक्सीजन पर फिनोल जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पर फिनोल जुड़ा हुआ है, फिनोल है ना, फिनोल की एच बॉन्डिंग जैसे है, ऑक्सीजन पर फिनोल जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से इसमें एच बॉन्डिंग होगी। ये अंतराण्विक एच बॉन्डिंग कहलाता है, अंतराण्विक एच बॉन्डिंग, ये है अंतराण्विक एच बॉन्डिंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं, भौतिक गुण जो है वो कंप्लीट हो गए इसके। एक इसका यूज भी बता देता हूँ आपको, प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका काम किया जाता है। फिनोल का अतितन विलयन जो है वह प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक के रूप में काम में आता है, जो लास्ट लेसन में आप और भी डिटेल से समझोगे। प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक गुण होते हैं इसके, अतितन विलयन इसके जो होते हैं वो, ठीक है। तो जीवाणुनाशी भी होता है एक प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने देखा था कि भौतिक गुण तक हमने देख लिया था। अब रासायनिक गुण जो वो देखते हैं। रासायनिक गुण कह सकते हो आप इसे, या रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया ये 3 प्रकार की रहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो 3 प्रकार की रहते हैं। एक तो OH समूह की क्रिया, OH समूह की क्रिया। दूसरा जो है वह है बेंजीन वलय की क्रिया, बेंजीन वलय की क्रिया। और तीसरे प्रकार के जो है संघनन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया। देख लीजिए आप, फिनोल जो हो ये है, तीन प्रकार की क्रियाएं देता है। एक तो इस समूह की क्रिया, मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है वो रिएक्शन। दूसरी जो है वह है बेंजीन वलय की, बेंजीन वलय की जो रिएक्शन है वो आएंगी। इस समूह की ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, OH में OH बॉन्ड टूट रहा है या कार्बन ऑक्सीजन। दूसरा बेंजीन वलय की क्रियाएं, तो बेंजीन वलय की क्रियाएं जो हैं वो भी आएंगी इसमें दूसरे प्रकार की। तीसरे प्रकार की संघनन अभिक्रियाएं।
संघनन अभिक्रियाओं के द्वारा यह रंजक या जटिल यौगिक या बृहदाणु जो बनाता है। बृहदाणु मतलब बड़े अणु। सबसे पहले पढ़ेंगे हम OH समूह की क्रिया। OH समूह की क्रिया में हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इसकी अम्लीय प्रकृति के बारे में हम पढ़ सकते हैं। अम्लीय प्रकृति, और अम्लीय प्रकृति जो है वो मैं आपको बता दूं, जनरली OH बॉन्ड क्लीवेज होता है अम्लीय प्रकृति में। ये विचलन वाली अभिक्रियाएं होती हैं। अम्लीय प्रकृति में OH बंध विचलन वाली अभिक्रियाएं जो हैं वो होती हैं। तो OH बंध विचलन अम्लीय प्रकृति हमने देखा, ये है, ये अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया है जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज हो, OH बंध विचलन हो वो। अब देखिए अम्लीय प्रकृति की अभिक्रियाएं देखें हम, तो पहली अभिक्रिया फर्स्ट रिएक्शन जो वह कौन सी होगी, तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। सोडियम धातु के साथ, धातु के साथ अभिक्रिया। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया यदि हम देखते हैं तो इसमें सोडियम धातु के साथ H2+ रहता है, मतलब खुद सोडियम फिनॉक्साइड में चेंज हो जाएगा। इसकी यदि हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम मेटल के साथ करवाते तो जनरली ड्राई ईथर लेते हैं, ये आप ध्यान रखें। ड्राई ईथर में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड जो है उसका फॉर्मूला फॉर्मेशन होता है और H2+ जो है वो रिमूव हो जाती है, निकल जाती है, H2+ दिखता है। तो ये दोबारा देख लें एक बार, हम अम्लीय प्रकृति की अभिक्रियाएं देख रहे हैं जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसी बंध विचलन की अभिक्रिया होती है और H2+ जो रिमूव होती है और सोडियम फिनॉक्साइड जो है वह बनता है। ड्राई में सोडियम मेटल के साथ क्रिया करें तो उस स्थिति में H2+ जो है उसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट दूसरे क्षार के साथ अभिक्रिया या NaOH के साथ अम्ल है, अम्लीय प्रकृति के अभिक्रिया देख रहे हैं तो क्षार के साथ या दूसरा हम कह सकते हैं NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो उस कंडीशन में लवण प्लस जल बनेगा। लवण प्लस जल, ये लीजिए फिनॉल। इसकी रिएक्शन यदि हम NaOH के साथ करवाते हैं तो ये बंध विचलन वाली अभिक्रिया है और इसको निकल जाएगा, लवण प्लस जल बनेगा, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर H2 प्लस जल H2O जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये अम्लीय प्रकृति की दूसरी अभिक्रिया थी। नेक्स्ट और लास्ट तीसरी अभिक्रिया देखते हैं जो अपने सिलेबस में लास्ट है, Gr के साथ अभिक्रिया, ग्रीनयार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ग्रीनयार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो भी यही बंध विचलन होगा, रिएक्शन विद Gr, ये विद का चिन्ह है, रिएक्शन विद Gr, Gr के साथ अभिक्रिया। Gr क्या है, RNDX है और इसकी भी यदि हम फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उस कंडीशन में भी ये बंध विचलन होगा, RNGX। Gr लेते हैं तो भी रिएक्शन दोनों को ड्राई ईथर में होती है, शुष्क ईथर में होती है। ड्राई ईथर में रिएक्शन होगी तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन देने वाले सक्रिय हाइड्रोजन रखने वाले जो यौगिक हैं वो Gr के साथ अभिक्रिया करते हैं। सक्रिय हाइड्रोजन रखने वाले यौगिक की जब Gr के साथ या ग्रीनयार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उस कंडीशन में एल्केन जो उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये एल्केन
निकाल दीजिए और बाकी को जोड़ दीजिए। हमने यहाँ पर एल्केन जो है उसका फॉर्मेशन कर दिया, प्लस आर एच क्या है, एल्केन जो है सक्रिय हाइड्रोजन रखने वाले कोई भी यौगिक हैं वो जब Gr के साथ अभिक्रिया करेंगे, अपना Gr या Gr के साथ अभिक्रिया करवाते हैं सक्रिय हाइड्रोजन रखने वाले यौगिकों की, तो उस कंडीशन में हमेशा एल्केन का फॉर्मेशन होता है और बाकी को जोड़ देते हैं। बाकी को जोड़ते हैं तो मैग्नीशियम फिनॉक्साइड हैलाइड जो है कंपाउंड बन जाएगा, प्लस एल्केन रिमूव हो जाएगी, एल्केन जो है वह निकल जाती है, एल्केन का फॉर्मेशन जो है वह हो जाता है। तो ये भी इसकी अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया थी। पहली हमने देखी थी सोडियम मेटल के साथ, दूसरी हमने देखी NaOH के साथ और तीसरी हम देख रहे हैं Gr के साथ, ग्रीनर हाइड्रोजन के साथ। तीनों में ही ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, OH बंध विलयन जो है वह हो रहा है। इस प्रकार से इसकी अम्लीय प्रकृति जो है वो सिद्ध होती है और अम्लीय प्रकृति की रासायनिक अभिक्रिया हमने देखी। अब यहाँ पर इसकी अम्लीय प्रकृति होती क्यों है, अम्लीय प्रकृति का कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों अम्लीय प्रकृति व्यक्त करता है, तो उसके लिए हम देखेंगे आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति के बारे में पढ़ रहे थे, रिएक्शंस जो थे अम्लीय प्रकृति की वो हमने देख ली थी। अम्लीय प्रकृति के 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन यदि हम देखें तो अनुनाद प्रभाव है, और अनुनाद प्रभाव के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अनुनाद प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनियन हो जाती है। आंशिक धनावेश आ जाने के कारण इलेक्ट्रॉनियन ऑक्सीजन जो है वह प्रोटॉन को आसानी से स्थापित करेगी, आसानी से देगी। और H प्लस देने की प्रकृति ही या प्रोटॉन देने की नेचर की क्या है, अम्लीय प्रकृति है। तो देखिए अनुनाद प्रभाव, अनुनाद प्रभाव में हम आप इसे घर पर प्रैक्टिस भी करोगे इसकी। ये फिनोल लिया, ऑक्सीजन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखिए बात। तो इस कारण से इसकी ये व्यवस्था बनेगी। अब यदि हम देखें तो अनुनादी संरचनाएं बनाने में आपको बता चुका हूँ, 11th में आप प्रैक्टिस करें इसकी, 12th में बता चुका हूँ, 11th में बता चुका हूँ, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसे अच्छे से देखें। अब आप इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने में काम में आएगा। तो कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले कार्बन पर विस्थानीकृत हो जाएंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड बनेगी। हम जानते हैं अनुनादी संरचनाओं को या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम डबल हेड एरो से अलग करते हैं और लोन पेयर जो है वह वलय में चला जाने का या बॉन्डिंग में भाग लेने के कारण एक ही लोन पेयर रहता है और इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पर विस्थानीकृत हो जाते हैं, अगले कार्बन पर चले जाते हैं। बाकी डबल बॉन्ड जो हैं वो हम एज इट इज रखते हैं। और अब यह इलेक्ट्रॉन घनत्व जब आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोन पेयर जो है वो आगे बॉन्डिंग में भाग लेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे अगले कार्बन पर विस्थापित हो जाएंगे। विस्थापित होने से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड जो है वो बन जाएगी और थर्ड बनेगी, उसमें आप देखोगे बाकी एडिटिव रहेगा, केवल जो चेंजेस हो रहे हैं वो करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक तरीके से मैं बता दूं आपको लोन पेयर
ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये लोन पेयर ही है एक तरीके से, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई थर्ड। और यहाँ पर जब ये आगे जाएगा तो इस कंडीशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स अगले कार्बन पर स्थानीकृत हो जाएंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फोर्थ बन जाएगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फोर्थ जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बनेगी फोर्थ। और लास्ट में फिफ्थ में फर्स्ट और फिफ्थ एक दूसरे की केकुले संरचनाएं होंगी और इस तरीके से आप फिफ्थ बना सकते हो। बाकी एज इट इज रहेगा, केवल केकुले रेजोनेंस होगा फर्स्ट और फिफ्थ में, खाली केकुले रेजोनेंस होगा। ये स्ट्रक्चर होगी फिफ्थ, स्ट्रक्चर फिफ्थ होगी। अब रेजोनेटिंग हाइब्रिड, थ्री सिमिलर लाइन जो है उससे इसे अलग कर सकते हैं और हम इसकी स्ट्रक्चर यदि बनाएंगे तो ये होगा, जो कॉमन है वो बना लीजिए, पांचों में जो कॉमन है वो बना लीजिए। ये सब में कॉमन है, एक लोन पेयर भी कॉमन है, 3 बार पॉजिटिव चार्ज आता है तो पार्शियली बना दोगे। डबल बॉन्ड जहां जहां आया वहां वहां पर आप डॉटेड लाइन जो है वो काम में ले लोगे। नेगेटिव चार्ज जहां जहां पर आया वहां वहां पर आप पार्शियली, जितने बार आया उतने बार पार्शियली नेगेटिव चार्ज जो है वो शो कर दोगे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है फिनोल की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमने रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाया, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। रेजोनेटिंग हाइब्रिड या अनुनाद संकर। अनुनाद संकर, अनुनाद संकर से स्पष्ट है ये बात, अनुनाद संकर से ये बात स्पष्ट है कि ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है वह इलेक्ट्रॉन म्यून हो जाती है। इलेक्ट्रॉन म्यून ऑक्सीजन जो है वह आसानी से प्रोटॉन त्यागती है। इस कारण से इसकी कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति जो है वह पाई जाती है। और अम्लीय प्रकृति का एक कारण ये है, बाकी 2 कारण जो हैं वो हम कल देखेंगे। आज यहाँ तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह बनाकर प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।